दिल को सुनाते हैं फरमान फरमान मोहब्बत का। प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का, हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। तहजीब को लूटा है नफरत के खुदाओं ने, जाए तो कहाँ जाए मोहब्बत का। हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का, हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। अल्लाह करे तुम इतनी तरक्की करो कि एक दिन इस फैक्ट्री के मैनेजर बन जाओ। शुक्रिया। अंदर आ सकता हूँ? हुस्नूर मठ की नौकरी को क्यों खतरे में डाल रही सरकार? आदाब। आदाब। भाई मैंने हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के डायरेक्टर के साथ तुम्हारी बात की, उन्हें तुम्हारे खिलौने बहुत पसंद आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हें जाके मिल लो। जी इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। जीते रहो। सरकार आपसे एक राय लेनी थी। आओ बैठो। किस सिलसिले में? सरकार मैं सोच रहा था कि बशारत नवाब। आजर नवाब तुम जो भी सोचोगे ठीक ही सोचोगे। ठीक है। आइए आइए मुंशी साहब तशरीफ लाइए। जानिया आप मेरे को बुलाए यहाँ पे? हाँ आप तशरीफ रखिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलिए। मुंशी साहब आप हमारे नाम बशारत के तो मतलब जानते होंगे। तो देखो बशारत नवाब जी आपके नाम के तो एक ही मायने जानता हूँ। देखो वो क्या? शरारत नवाब। गैब से आने वाली आवाज को बशारत कहते हैं मुंशी साहब। और सवेरे सवेरे इस आवाज ने मुझसे कहा कि मुंशी जी को दफ्तर में बुलाओ और उन्हें हुक्म दो कि तुम्हारी खाली जेबें रुपयों से भर दें। अजीब इत्तेफाक है। देखो बशारत नवाब वही आवाज आज सुबह ही सुबह आकर मेरे कानों में बोली। क्या बोली? कि बशारत नवाब अब मैनेजर हो गए हैं, उनको तनख्वाह देना जेब खर्च नहीं देना। भाई मुंशी साहब इससे क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। अरे जब तक मैं आपसे जेब खर्च ना ले लूं मेरा पेट नहीं भरता है। ऐसा क्या? हाँ। तो बशारत नवाब वो आवाज मेरे को ये भी बोली। क्या बोली? कि बशारत नवाब जितनी किस्तों में मैट्रिक पास करे उतनी ही किस्तों में उनको जेब खर्च देना। इजाजत दीजिए। अरे यार ये मुंशी जी समझते क्यों नहीं? तंत्रा चला ही नहीं। खैर जो बीती सो बीती, अब तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ। आपने हमेशा ही मेरी जिंदगी डोर अपने हाथ में रखी, लेकिन बेटी उसे फूलों से मैंने ही तो सजाया है। अब जो कुछ होगा वो तुम मुझ पर छोड़ दो। आजम नवाब आप पैसे के लिए खामखा बैंक के चक्कर में फंस रहे थे। भाई अब तो आपको यकीन हो गया ना कि आपकी जरूरत के लिए मैं आधी रात को हाजिर हूं। शुक्रिया रियाज साहब, लेकिन आपने इंटरेस्ट की पहली किस्त क्यों लौटा दी? भाई मैंने कहा लौटा दी, मैंने तो पेशगी वसूल कर लिया आपसे। वो कैसे? आपको अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाकर। शुक्रिया, लेकिन रियाज साहब आप दूसरी किस्त तो कबूल फरमाएं। दूसरी किस्त? मुंशी जी अभी नहीं, ठहरिए। अगर आप इन दोनों को इसलिए लाए हैं तो इसकी जरूरत नहीं आजम नवाब, आप दोनों जा सकते हैं। नहीं नहीं रियाज साहब, भाई मुंशी जी प्लीज। भाई नहीं आजम नवाब आज नहीं, फिर कभी से।
आप दोनों तशरीफ ले जाइए। शुक्रिया। आजा नवाब, आपने इंग्लैंड से रेहाना को खत भेजा कि आपने वहां इकबाल से मुलाकात की, मगर वो अपनी जिद पर अटल है। मैं समझता हूं कि अब आप इस मामले को यहीं पर खत्म कर दें। रियाज साहब, आप रेहाना के वालिद हैं। इसीलिए तो मैं ये सोच रहा हूं, इकबाल जिद्दी आदमी है, वो अपनी बात पर अटल है। वो चाहता है कि रेहाना के बच्चे हों, और रेहाना की हालत ऐसी नहीं है। राजा नवाब, मैं उस जिद्दी आदमी के सामने झुकना नहीं चाहता। अरे तुम्हारे को इतनी बात समझ में नहीं आ रही, रियाज साहब आज़ाद नवाब से सूद क्यों नहीं ले रहे? हर बात में तुम्हें कुछ तो भी किरकिरी निकालते ना। अजी सीधी बात है, रियाज साहब को हमारे आज़ाद नवाब के वैसा डायरेक्टर कौन मिल सकता? मैं हर काम बहुत सोच समझ के करता हूं आज़ाद नवाब। मैं अब आपसे अपनी दूसरी किस्त मांगने जा रहा हूं। शौक से? मैं चाहता हूं आज़ाद नवाब कि आप रेहाना से शादी कर लें। पापा, रियाज साहब, क्या कह रहे हैं आप? भाई इसमें बुराई क्या है? आप दोनों दोस्त हैं, आप यहाँ के हमदर्द हैं, उसके खैरख्वाह हैं। और फिर आज़ाद नवाब, ये सौदा आपके लिए घाटे का नहीं होगा। भाई आप सोच लीजिए, ऐसी कोई जल्दी नहीं है इसमें। जी बेहतर। जी मैंने शायद ठीक नहीं सुना। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, हम परसों हैदराबाद वापस जा रहे हैं। लेकिन क्यों? इसमें हैरत की क्या बात है? या आपको डांडेली से इतनी मोहब्बत हो गई है कि आप वापस जाना नहीं चाहती, या डांडेली छोड़ने का ख्याल आपको किसी और वजह से तकलीफ दे लग रहा है? और क्या वजह है उनकी? भाई खासी रोमांटिक जगह है। मेरी जिंदगी में रोमांस की कोई जगह नहीं है। वाकई माहौल दिलकश हो और बशारत नवाब आपसे कहें कि आपकी जुल्फें काली खटाएं हैं, रंग शहाबी है, रजाली आंखें, तब भी नहीं? बशारत नवाब ने हरगिज मुझसे ये सब कुछ नहीं कहा। क्या आप चाहती हैं कि वो ये सब आपसे कहें? मैं समझी नहीं। सैमन शहाब, तुम इतनी मासूम हो नहीं जितनी नजर आती है। मुझे तुम्हारे पिछले तजुर्बों से सरोकार नहीं, लेकिन वल्लाह तुम बशारत नवाब को अपनी निगाहों का निशाना नहीं बनाओगे। आप मुझसे हरगिज ऐसी बातें नहीं कर सकते। क्या जानते हैं आप मेरे पिछले तजुर्बों के बारे में? मैंने इन शफ्ताफ झील जैसी आंखों में कभी कभी वो गहराई देखी है कि इंसान डूब के रह जाए, और बशारत नवाब भी एक इंसान है। बशारत नवाब कोई बच्चा तो नहीं है। तभी तुम उन्हें हौसला दे रही। आप खुद क्यों नहीं पूछते थे बशारत नवाब से कि मैंने उन्हें क्या हौसले दिए हैं? मुझे कुछ किसी से पूछने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि बशारत नवाब तुम्हारी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। ये झूठ है, हम दोस्त जरूर हैं। माय डियर एमन, एक औरत और मर्द में या तो सिर्फ दुश्मनी होती है या मोहब्बत। कुछ भी कमी नहीं। ये आपके बूर्जवाई मयार हैं। और आपके प्लानेटेरियन स्टैंडर्ड्स क्या हैं? और कितने दोस्त हैं आपके अपनी दुनिया में? मैं जानती हूँ नवाब साहब, जिस दुनिया से मैं आपके शीश महल में आई हूँ, वहाँ एक अकेली लड़की के लिए खतरे बहुत है। पर जिन तजुर्बों का जिक्र आप कर रहे हैं ना, उन्होंने ही मुझे संभलना सिखाया है। और अगर बशारत नवाब न संभल सके तो? बशारत नवाब ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुझे इतराज हो। पर उनके मिजाज में खिलंडरापन जरूर है, पर नए काम की जिम्मेदारियां उन्हें संभाल लेंगी।
आप क्या समझते हैं आपके इस महलों की चार दीवारी में शराफत इतनी सस्ती है, उसूल इतने फिजूल है, और इंसानियत इतनी बेईमानी है। आज कुछ परेशान हुआ है मन। Pax. Pax. All right. Let's start getting ready to go to Hyderabad. Quick. ये बिल्स हैं कुछ, डिस्पैच करवा दो। थैंक यू। कौन है? मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए। कहिए। कितने दिनों बाद शक्ल दिखाई आपने? तुमने भी तो देखने की कोशिश नहीं की। मसरूफ भी तो थी। सुना है दरबार हैदराबाद वापस जा रहा है। हाँ, हम जा रहे हैं। तुम खुश हो? नहीं। कहीं इसकी वजह ये खाकसार तो नहीं? ये खुशफहमी कहाँ से हो गई आपको? कभी कभी सीधे रास्तों पर फिसलने को जी चाहता है। संभलिए जनाब, रास्ते पथरीले हैं। संभल तो रहा हूँ, कम से कम कोशिश तो कर रहा हूँ। अब पता चला कामयाब होने के लिए काम करना जरूरी है। तुम भी तो यही चाहती थी। मखदूम मोइनुद्दीन, सुलेमान खतीब, अजिंदर सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, ये सब किताबें पढ़ती हैं आप? लीजिए। आप जरा ठहरो, मैं पूछ को आती हूँ। ला हौल वला कुव्वत। आइए आइए। आदाब। तशरीफ रखिए रियाज साहब। चाय लेंगे आप? अच्छी शुक्रिया। कैसे आना हुआ? सुना आप तशरीफ ले जा रही हैं, सोचा चलकर बंदगी कर लूं। वैसे एक और वजह भी थी आपके पास आने की। हम सुन रहे हैं। बेगम साहबा, मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहूंगा, मगर अपनी ख्वाहिश का इजहार जरूर करूं। अगर इस ख्वाहिश का ताल्लुक हमसे है तो खुदा करे हम इसे पूरा करने की खुशी हासिल कर सके। इसीलिए तो हाजिर हुआ हूं कि आप इसे पूरा कर सकती हैं। आपने मेरी बेटी रेहाना को देखा होगा। माशाल्लाह, चश्मे बद्दू। मैं चाहता हूं कि आप अपने साहबजादे आज़र नवाब को उसे शादी की इजाजत दे दें। रियाज साहब, रेहाना बीबी माशाल्लाह शादीशुदा है। जी हाँ, मगर उसके शौहर ने उसे तलाक की पेशकश की है। इस्लाम ने तलाक की इजाजत जरूर दी है, मगर उसे पसंदीदा नहीं बताया। बेगम साहबा, इसकी कुछ वजूहात हैं। जरूर होंगे, वरना इतना बड़ा कदम उठाने से पहले बहुत कुछ सोचा समझा जाता है। आपने आज़र नवाब से इस बारे में बात की? इसीलिए तो हाजिर हुआ हूं कि उन्होंने मेरी किसी बात का कोई खातिर का जवाब नहीं दिया। हम आपकी फिक्र समझ रहे हैं रियाज साहब, लेकिन दो बातें कहना चाहेंगे। जी। एक तो ये रिश्ता आज़र नवाब की मर्जी पर मुनहसर है, दूसरा उनकी खाला सरकार चाहती हैं कि आज़र नवाब की शादी उनकी लड़की से हो। हम खुद आज़र नवाब के जवाब के मुंतजिर हैं। अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। आपको काम करना अच्छा नहीं लगता?
जब काम किया ही नहीं तो अच्छे बुरे का सवाल ही पैदा नहीं होता। काम कर रहा हूं तो अब जिंदगी के इस पहलू का भी अंदाजा हो रहा है। कौन से पहलू का? यही कि किसी के साये में अपनी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। अपने मुस्तकबिल को मैंने इस रैकेट से आगे नहीं देखा। इस रैकेट के उस पार की दुनिया बहुत रंगीन है। आराम और आजाइश किसको पसंद नहीं है? अगर आपको पसंद है तो कौन सा गुनाह हो गया? ये बात नहीं है मन, ये सब चीजें मुझे आज भी बहुत पसंद है, पर इन्हें मैं भीख में नहीं पाना चाहता हूँ, मेहनत करके हासिल करना चाहता हूँ। मुझे हैरत है मैं किस तरह आज़ार नवाब से चिपका रहा, जैसे चट्टान से काई। आज़ार नवाब लाख सख्ती बरते, पर वो आपको छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं। आज़ार नवाब को कितना जानती हो तुम? जितना नौकर अपने मालिक को जानता है। लेकिन फरमान में तुम्हारी हैसियत नौकर की तो नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है? सच्चाई बदल तो नहीं जाती, और मेरे लिए तो यही अच्छा है कि अपनी जगह पहचानूं। जहां तक मेरा सवाल है, तुम्हें एहतियात की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी भी हैसियत फैक्ट्री के जनरल मैनेजर की ही है। अरे, वो आपके हाथों की नरमी कहाँ गई? तो मैंने तो कहा था अमन कि किसी अच्छी चीज को पाने के लिए सख्त और मेहनतकश हाथों की जरूरत होती है। बोलो अमन, क्या मेरे हाथों में इतनी सख्ती है जितनी तुम चाहती थी? अच्छा जनरल मैनेजर साहब, मेरा हाथ तो छोड़िए, मुझे मुंशी जी से काम है। अरे लाओ जी सामान, जल्दी रखो। ऐसा कर रहे हैं जैसा स्पेशल पीठ के पीछे। अरे वक्त पे पहुंचता है, जाओ जल्दी रख। मुंशी जी मुझे 2 मिनट के लिए जीप दे देंगे? क्या मुझे रेहाना से मिलने जाना है। अच्छा, सहेली को खुदा हासिल बोल रहा है। अच्छा ले जाओ, मगर जरा जल्दी लेकर आओ बीबी। है ड्राइवर? यस सर। चलो बीबी को छोड़ कर आओ, जल्दी जाओ। जल्दी आ जाना बीबी, क्या बोल रहा हूँ।
जल्दी आ गई बीबी आप। सहेली को छोड़ के आना बहुत बुरा दिख रहा नहीं आपको। थैंक यू बशारत नवाब। बशारत नवाब, बशारत बशारत नवाब, बशारत नवाब, बशारत नवाब, बशारत नवाब अपने जंगल में फौज असद घुस रहे हैं। आजम नवाब अकेले उधर चले गए। अकेले गए? हाँ हाँ अकेले गए थे उधर। चलो मेरे साथ आओ, जल्दी आइए। जल्दी बैठिए। आपको मालूम चोरा सब जंगल में घुस को आ गए तो बशारत नवाब आजर नवाब दोनों मिलकर जंगल में। आपने पहले क्यों नहीं बताया? अभी तो हुआ ना मंदी जी, वो आजर नवाब बाहर गए थे वापिस आए। हाँ मैं जानती हूँ। हाँ ठीक चले गए उधर और बोल के गए बड़े सरकार की ये नहीं मालूम होने देना बोल के बोले। रास्ता बहुत खराब है। भरो 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 मेरे पास दिल को सुनाते हैं